अगर हम बाइबल में यह विचार बार बार अगर आता है, अगर ये अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, कि सब कुछ प्रभु की इच्छा और उसकी अनुमति से, ठीक है, उसके इच्छा से उसकी अनुमति से होता है, ठीक है। तो आइए हम पदों से देखते हैं, ठीक है, पद में क्या लिखा हुआ है। तो नीति वचन का हम लोग 16 का 9 पद खोलते हैं। 16 का नीति वचन 16 का 9। नीति वचन अध्याय 16 वचन 9। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। जी, हालेलुया, आमीन। आमीन। अभी हम और आपने भी वचन को पढ़ा, ठीक है। ब्रदर फिर एक बार आप फिर से दोहराएं। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। तो हम सभी को दिखाई दे रहे हैं ना? जी बराबर। जी, तो लिखा हुआ है मनुष्य मन में अपने मार्ग पर, मतलब जो रास्ते पर चलता है या जिस राह पर है वो, ठीक है, तो विचार करता है। क्या करता है? विचार करता है। और मनुष्य के मन में हमेशा विचार चलते रहते हैं, हमेशा चलता रहते हैं। अगर सोता रहता है तब भी चलते रहते हैं। उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता है। क्या इस बात से सहमत है सब जन? जी भाई बराबर। जी, वो कभी स्थिर नहीं रहता है। वो शायद हमको लगता है कि मरने के बाद ही स्थिर होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। मतलब कौन स्थिर करता है? यहोवा, परमेश्वर उसके पैरों को स्थिर करता है। हालेलुया। विचार तो मनुष्य करता है, मगर स्थिर करने वाला कौन है? परमेश्वर। बिना परमेश्वर का कुछ होने वाला नहीं है। आइए एक पद और हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नीति वचन 19 का 21 पद पढ़ते हैं हम लोग। 19 का 1। 21, 19 का 21। नीति वचन अध्याय 19 वचन 21। जी, 21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्त यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। जी, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मतलब मनुष्य अलग प्लानिंग तो करता है, मगर प्लानिंग किसके अनुसार सिद्ध होता है? परमेश्वर के अनुसार। योजना, बहुत सारी योजना या बहुत सारी कल्पनाएं मनुष्य बनाता है, मगर जो होता है वो किसकी ओर से होता है? वो परमेश्वर की ओर से होता है। जो युक्ति यहोवा बनाता है वही स्थिर होता है। जो प्लानिंग हमारे और आपके जीवन के प्रति परमेश्वर कर रखा है ना, वही होगा, ठीक है। और हम लोग अगर वचन को पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है यिर्मयाह का 29 का 11 पद में, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि के नहीं वरन कुशल के, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मतलब यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूं। जितने लोग जूम मीटिंग पे जुड़े हुए ना, हर एक के प्रति परमेश्वर यहोवा लोगों के प्रति कल्पना करता है। ये बात याद रखेगा। हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं ना, मगर परमेश्वर हमारे और आपके लिए बहुत सा सोच कर रखा हुआ है, ठीक है। हम और आप थोड़ा सा विचार करते हैं, मगर परमेश्वर हमारे और आपके प्रति बहुत बड़ी कल्पना कर रखा हुआ है। और वचन कहता है कि यहोवा की वाणी की जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वे हानि की नहीं। एक बात याद रखेगा, हमारे जो परम प्रधान परमेश्वर पिता इतना प्रेमी है, इतना दयालु है। हम कैसे जाने? हम इस बात से जाने कि परमेश्वर ने हमसे और आपसे ऐसा प्रेम रखा। हम पापी थे, नीच थे, हम कहें तो कोई लायक मतलब किसी काम के नहीं थे।
हम अपराधों में डूबे हुए थे, हम अंधकार में थे, फिर भी परमेश्वर ने दया किया, अनुग्रह किया और अनुग्रह कर कर अपने इकलौते पुत्र को उसने हमारे और आपके पापों के लिए दे दिया। क्या आप इस पर विश्वास रखते हैं? जी भाई। जी। तो परमेश्वर हमारे और आप पर, तो हमें और आपको पता चले कि परमेश्वर इतना दयालु है, इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। ठीक है। जब हम और आप शारीरिक समय में बात की जाए, शारीरिक बातों की जाए, अगर आज हमारे आपके पास बच्चे हैं, बेटे या बेटियां हो, कोई भी हो, तो कोई भी बाप, कोई भी माँ अपने बच्चों के प्रति क्या बुरा सोच सकता है क्या? नहीं। नहीं सोच सकता है। चाहे और कभी ना सोचेगा, और वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा नीचे रहे। जब भी बाप सोचेगा, जब भी माँ सोचेगी, मेरा बच्चा हमेशा ऊपर रहे। क्या ये बात सही है? जब हमारे शारीरिक माता और पिता हमारे और आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकते, वो बुरा होते हुए भी हमारे और आपके बारे में अच्छा सोचने का विचार रखते हैं, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमारे और आपके बारे में क्या कभी बुरा सोच सकता है क्या? बोलिए। नहीं, कभी नहीं नहीं सोचेगा। सोच सकता है। ठीक है। तो मेरे भाई बहन, इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि जी। यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं, वो घटे की बात नहीं, वरन कुशल के हैं, मतलब लाभ की बात है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। आमीन आमीन। मेरे आमीन। भाई बहन, हाँ, एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, खोलिए सब जन, यिर्मयाह 9 का 23 और 24 पद पढ़ेंगे हम लोग। यिर्मयाह यिर्मयाह अध्याय 9 वचन 23 और 24। जी। यिर्मयाह कितना बोले भैया? 9 का 23 और 24। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़े ब्रदर। जी। यहोवा यूं कहता है, जी। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आमीन। आमीन। तो हम लोग 23 पद देखते हैं। ठीक है। तो यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपने वीरता पे घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे। तो वो घमंड करे तो किस बात पे घमंड करे? वो घमंड करे तो लिखा हुआ है कि परंतु घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। कि हालेलुया। वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं, जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता हूं।
तो मेरे भाई बहन, हमें और आपको इस बात पे घमंड होना चाहिए और हम लोग जान गए कि परमेश्वर, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है। आज करुणा और न्याय और धर्म के कारण हम और आप यीशु मसीह के नाम से बचाए गए हैं। क्या इस बात से सहमत हैं? जी जी जब हम और आप यूहन्ना 3:16 पद को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो आज हम बताना चाहते हैं, अब यहाँ बातें यह है कि जो हमको घमंड करना है, तो किस बात पे घमंड करना है? इसी बात पे घमंड करना है कि वह मुझे जानता और समझता है। तो अब बात आती है पहले जानने की बात है कि हम लोग कितना जान रहे हैं। अगर आज देखा जाए, आज जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी परिवार हैं, जितने भी लोग हैं, तो हर एक माँ बाप का जान किस में बसा रहता है? उनके औलाद में। क्या इस बात से सहमत है? जी अगर औलाद को कभी दुख आए, तो पेरेंट्स से हमेशा, परिवार, जो माता पिता, जो गार्जियन होते हैं, वो हमेशा सोचते कि मेरे बच्चों का दुख मेरे ऊपर आ जाए मगर मेरे बच्चों का ना आए। तो क्या हर एक माँ बाप ऐसा सोचता है कि नहीं? सोचता है। सोचता है। सोचता है मेरे भाई बहन, इतना जी सोचता है, कितना मतलब हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है। तो क्या मेरा परमेश्वर नहीं सोचता होगा क्या? उससे ज्यादा बताइए। नहीं। और इतना सोचिए कि हम पापी ही थे, तभी तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया और हमारे और आपके पापों के लिए कि हम छुड़ाए जाएं। आपको लगता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह से अधिक प्रेम रखा है ना? ना? जी मगर एक बात जी जानिए ब्रदर, अगर इस प्रेम का प्रमाण देखा जाए ना, तो जितना प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम रखता है ना, उससे कई ज्यादा हमसे और आपसे रखता है। जी इसीलिए उसने अपने इकलौते जी भाई। जिगर के टुकड़े को दे दिया। किसके लिए? हमारे और आपके पापों के लिए, कि हम और आप बच जाएं। अगर प्रेम न होता तो कभी भी वो अपना इकलौता पुत्र देता क्या? नहीं देता। नहीं। ये जानना है नहीं मेरे देता। भाई, ये प्रेम ऐसा करता है हमारा परमेश्वर और आपका परमेश्वर, हमारा पिता और आपका पिता ऐसा प्रेम रखता है। यही बात है कि वह मुझे जानता और समझता है। तो अगर हम और जाने और समझे, कैसे जानेंगे समझेंगे? अरे जब तक समय नहीं देंगे तब तक जानेंगे समझिए नहीं पाएंगे मेरे भाई बहन। समझ में आया कि नहीं? जी जी, आइए आगे हम लोग आया पढ़ते हैं। भाई। जी, तो आइए हम लोग वचन खोलते हैं। आगे अगर देखा जाए कि मनुष्य अपने मन में मार्ग ठहराता है, परंतु यहोवा ही उसके कदमों को स्थिर करता है। जी हम वो सोचता है, विचार करता है, मगर परमेश्वर ही उसके कदमों को क्या करता है? स्थिर करता है। मतलब अर्थ, मनुष्य योजना बनाता है। अगर देखा जाए, मनुष्य योजना बनाता है, लेकिन परिणाम प्रभु की इच्छा से होता है नहीं होता। कि नहीं? जी हाँ, आइए हम एक वचन और पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? थोड़ा सा जल्दी करेंगे, टाइम हो चुका है। रोमियो 8 का 28 खोलते हैं हम लोग। रोमियो अध्याय 8 वचन 28। जी, हम जानते हैं कि जो लोग ये ढोल कहाँ से आ रहा है भैया? हम जानते हैं कि जो लोग भैया अभी का आवाज लौट रहा है। किसी का स्पीकर कोई कुछ चालू है। अभी भी आए क्या? और कोई पढ़े जिसका आवाज? किशन भाई आप ही पढ़े। हम जानते हैं अब मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? हाँ जी हाँ हाँ। फिर आवाज आ रही है।
तो अपना म्यूट करे ब्रदर एक बार। दानियल भाई के मोबाइल। ठीक है, और कोई है तो पढ़ सकता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। अगर देखा जाए, हम सब जान रहे हैं। भाई का वजिया। जी आ रहा है आवाज है मेरा? जी अरे आप उसी कह रहे थे जो भैया पढ़ रहे थे उनका वजिया लड़ रहा था। नहीं नहीं, एकदम क्लियर आ रहा था। रवि ठीक है, भाई की चलिए। मोबाइल से हो रहा है, वो बंद करेंगे तब आवाज अच्छी आएगी। कहाँ से? जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। भलाई को मतलब भलाई ही को। ठीक है, मतलब वो किसके लिए? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या होता है? क्या उसको समय नहीं देना चाहिए? बताइए। देना चाहिए। देना चाहिए। हाँ, तो समय देना चाहिए ना। और जब हम समय देंगे तो लिखा हुआ कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो प्रेम रखते हैं, प्रेम रखने का मतलब समझ में आता है कि हर काम को करते हुए जैसे हम अपने परिवार को समय देते हैं, क्योंकि परिवार से प्रेम रखते हैं, और अपने कामों को भी समय देते हैं क्योंकि काम से भी प्रेम रखते हैं। काम नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो वैसे ही अगर हम और आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो समय भी देंगे, उसके लिए टाइम भी निकालेंगे। जैसे हम सारे चीजों के लिए टाइम निकालते हैं वैसे हम परमेश्वर के लिए भी टाइम निकालेंगे। उनके लिए जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा मकसद रखते हैं, जो ऐसा विचार रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही उत्पन्न करती है। उनके लिए नहीं सिर्फ जो मुंह से बोलते हैं, उनके लिए नहीं सिर्फ बोलते हैं, जो उनके लिए जो बोलते भी हैं और करते हैं, उनके लिए बातें हो रही हैं। उनके लिए ये बातें हैं कि सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। मतलब हर परिस्थिति प्रभु की योजना में भलाई के लिए काम करती है। समझ पा रहे हैं आप सब जन? जी भाई। जी, एक पद और खोलते हैं हम लोग। सब उपदेशक पुस्तक हम 3 अध्याय का एक पद खोलते हैं। सब उपदेशक 3 अध्याय का एक पद। पढ़े। सब उपदेशक 3 अध्याय का एक पद। फास्ट करें थोड़ा सा। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। मतलब हर एक बात का अवसर और हर एक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है कि नहीं? समझ में आया इस बात को? जी मतलब हर एक वो बात जी का एक अवसर है और हर एक वो काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। चाहे वो बात कहें तो बात का अवसर भी होता है, बात के लिए भी अवसर मिलता है, और काम के लिए भी समय होता है ना? तो जो आकाश के नीचे, किसके नीचे है? आकाश के नीचे। ठीक है, आकाश के नीचे। सब उपदेशक का 3 अध्याय का एक पद। जी ठीक। मिला? मिल गया भैया। जी, मतलब हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है कि नहीं? क्या है?
एक समय है, तो जो आकाश के नीचे है, जो आकाश के नीचे है, मतलब हर घटना का समय लिखा हुआ है, हर घटना का, कोई भी बात हो, हर घटना का समय प्रभु ने ठहराया है। किसने ठहराया है? प्रभु ने ठहराया है। आपको पता है ना, सूर्य जो अस्त होता है और उगता है ना, जो हमें और आपको दिखाई देता है, ठीक है, जो हमें और आपको दिखाई देता है, तो सूर्य का सीमा किसने बनाया? परमेश्वर ने। चंद्रमा का, समुद्र का, जितने लोगों का जो सीमा, जो तह 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 किया है, मतलब कि तू इतने तह में रहेगा। क्या आपको लगता है क्या कि समुद्र का पानी बनारस में आ जाएगा? नहीं, परमेश्वर ने उसका तह तय किया हुआ है कि नहीं? तो जितना भी है, जो भी घटना होती है, हर घटना का समय प्रभु ने ठहराया है। क्या इस बात से सहमत है? जी भाई। जी, तो आइए हम लोग वचन से देखते हैं। अय्यूब 1:21। पढ़िए। आयुब 1:21। जी जी जी। मैं अपनी माँ के पेट में नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अब ये कैसा ये वर्ड बोलने भैया? ये है कौन बोलने वाला ऐसा? जानते हैं इस व्यक्ति को आप सब जन? जी, हम पढ़े हैं पुस्तक में। आयुब बोल रहा है। एक धर्मी कौन था। बोल रहा है? हाँ, अय्यूब है, यही बोल रहे हैं ना। जी। और यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, और यहोवा का नाम क्या हो? धन है। आपको पता है? हाँ, 7 बेटे 3 बेटियां बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे, खा पी रहे थे, और प्रचंड वायु चला और घर से टकराया और घर उनके ऊपर गिर गया, बच्चे सब मर गए। जी। 5,000 ऊँट, 5,000 बकरियां, 3,000 भेड़ और 3,000 ऊँट, ऐसे जो थे उसकी संपत्ति हुआ करते थे। और बात की जाए कि उस देश में उस सारी संपत्ति, मतलब वो क्या था, वो पूरा देश में फैला हुआ था और उसका सब कुछ लूट गया। एक समाचार एक दास देने के लिए आया है, एक समाचार वो दे ही रहा है, दूसरा दास आ गया, दूसरा दे ही रहा है, तीसरा आ गया, तीसरा दे ही रहा है, चौथा आ गया, और उसके पास मतलब चारों तरफ से वो समस्याएं आई थी, है ना, और उसका सब जी। खत्म हो गया। और जब उसको पता चला कि उसका बेटे बेटियां भी मर गए, तो उसकी पत्नी बोली कि अब भी तू प्रभु प्रभु कह रहा है, हैं? अब तो प्रभु की निंदा कर। तो उसने कहा, हे मूल स्त्री, अगर वो सुख दे तो लूं, दुख दे तो ना लूं। तब जी। बोलता है कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, और यहोवा का नाम क्या हो? धन्य हो। धन है। तो कैसा मनुष्य, किस प्रकार से वो बातें कह रहा है, कितना सरल तरीके से कह दिया वो कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम क्या हो? धन्य हो। पर यहाँ पर आज और हमारे आपके साथ अगर कोई ऐसी घटना घटे, तो हम और आप परमेश्वर को कोसने शुरू कर देंगे कि हे परमेश्वर, हम आपके लिए तो सब कुछ कर रहे थे, उपवास रख रहे थे, भवन जा रहे थे, और डेली 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ज्वाइन कर रहे थे, जूम मीटिंग के द्वारा प्रार्थना कर रहे थे, पर हमारे घर में ऐसी परिस्थितियां हो गई, ऐसा कुछ हुआ, तूने कुछ नहीं कर पाया, तू कुछ नहीं किया। जी, अपने अंदर नहीं झांकते कि हाँ, हो सकता है हमसे भी कहीं गलती हुई हो। हम ऐसे ऐसे कहना शुरू कर देंगे, और ऐसे ऐसे दिन आता है कि बताइए, हम और आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, और जिसके घर में प्रार्थना ही होता है, जिसके घर में लोग इतना भक्तिमय जीवन जी रहे हैं, तो उनके जीवन में, उनके घर में इसे समस्या कैसे आ गया? और वो व्यक्ति सोचना पे मजबूर हो जाता है
कि हाँ इतना सब कुछ करते हुए भी आज हमारे जीवन में सामना करना पड़ रहा है कि नहीं। और लोग परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं, मगर अयूब ने क्या किया? अयूब ने किया कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। मतलब अगर इसको समझा जाए, जो मिला या गया, जो मिला या गया, सब प्रभु की इच्छा से है। सब किसकी इच्छा से है? प्रभु की इच्छा से। ये अगर जीवन में ठान कर चले, सब किसकी इच्छा से है? प्रभु की इच्छा से है। अगर हमारे पास जो आज है वो भी धन्यवाद प्रभु के लिए, आमीन। जो नहीं है तो भी धन्यवाद प्रभु के लिए। अगर हम ऐसे जीवन जीना शुरू कर दें तो हमारे और आपके जीवन में कोई दुख और तकलीफ होने वाला नहीं है। आइए पढ़ते हैं, फटाक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। याकूब 4:15 पढ़े तो। याकूब जी अरे अय्यूब का कौन सा था वचन? इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। आमीन। मतलब कैसे कहना है? अगर तुम्हें यह कहना चाहिए, कैसे? अगर प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, ऐसे बोलना हमें। क्या? अगर प्रभु की इच्छा तो हम जीवित रहेंगे, अगर प्रभु चाहे तो ये काम हो जाएगा, अगर प्रभु चाहेगा तो वो काम हो जाएगा, प्रभु अगर चाहेगा तो ये हो जाएगा, मेरा घर बन जाएगा प्रभु चाहेगा तो। ये बोलना है। हर जगह प्रभु का नाम होना चाहिए। अगर प्रभु हमारे जीवन में अगर यदि करना चाहेंगे तो हो जाएगा। ये जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं प्रभु तू करा, है कि नहीं? यीशु मसीह कैसे कहे, हे प्रभु मेरी इच्छा यह है कि ये दुख का प्याला हट जाए, वरन मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु ने ऐसा ही ना कहा, जबरदस्ती नहीं ना कहा, प्रभु ये प्याला हट जाए हट जाए हट जाए हट जाए, ऐसा कहा क्या? नहीं। तो वैसे ही हमें और आपको ऐसे जीवन जीना शुरू करना चाहिए। अगर प्रभु चाहेंगे तो हम जीवित रहेंगे, अगर प्रभु चाहें तो ये काम हो जाएगा। ये काम हुआ, धन्यवाद, प्रभु की इच्छा। काम नहीं हुआ, प्रभु की इच्छा नहीं थी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, डोंट चिंता नॉट फिकर, ऐसे कहना है। हाँ? और यही वो धीरज उसी व्यक्ति के पास आएगा जिसके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसका इकलौता पुत्र रहेगा, उसी के पास रहेगा। और जिसके पास पिता और पुत्र नहीं रहेगा ना, उसके पास धीरज नहीं रहेगा। क्या सहमत है? और पिता पुत्र को रहने के लिए हमें और आपको समय तो देना पड़ेगा ना ब्रदर जी। अगर हम किशन भाई से बोलते भाई हमको बहुत आपको याद करते हैं, बहुत आपको बहुत याद करते हैं, और साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए, 4 साल बीत जाए, कभी फोन भी ना करें, तो क्या इस बात को कोई मान सकता है क्या? रवि भाई समय को थोड़ा देख लीजिए। जी 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 बस ये 2 वचन और खत्म हो गया, ठीक है। तो यही चीज है कि हमारा जीवन और काम प्रभु की इच्छा पर निर्भर है। हमारा जीवन और काम किसके ऊपर? प्रभु की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। आमीन। हम अगर दानियल के 2 के पद में पढ़ते हैं, बस यही आखिरी पद है, पढ़कर बंद करेंगे हम लोग। दानियल का 2:21 इसको जान लीजिएगा। अगर ये नहीं जान पाए ना तो कुछ भी नहीं है। अगर ये वचन आप जो बताया गया ना, अगर अगर वो दिल में नहीं है ना तो कुछ भी नहीं रहेगा। तब बोलिए आप। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। तो भैया घमंड कौने बात के? समझ में आल के नहीं के ओके भी, बुद्धि वाले के बुद्धि और समझ वाले के समझ के दे वाला प्रभु देवे वाला हुआ। कौन देता है भैया? प्रभु।
बात समझ में आया? बुद्धि वालों को बुद्धि और समझ वालों को समझ कौन देता है? वही देता है, मतलब परमेश्वर देता है। वही समय को बदलता है, वही ऋतुओं को बदलता है। क्या इस बात से सहमत है? वही राजाओं को नियुक्त करता है, वही राजाओं को हटाता भी है। क्या आपको समझ में आया ये बात? मतलब जी संसार की सारी व्यवस्था प्रभु के हाथ में है। इसीलिए कहते हैं मेरे भाई बहन, बिना प्रभु की इच्छा का एक पत्ता मिलने वाला नहीं है। नहीं नहीं मतलब जो होता है वह यह तो प्रभु की इच्छा से या उसकी अनुमति से होता है। परमेश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता, पर हर परिस्थिति में वह हमें सिखाता और भलाई की ओर लेकर जाता है। कभी भी हमें और आपको गर्त में ले जाने के लिए नहीं, हमें सिखाने के लिए और भलाई की ओर लेकर जाना जाता है हमारा परमेश्वर। आमीन। और हमें और आमीन। आपके प्रति हमेशा अच्छी बात ही सोचता है, कुशल की बातें सोचता है। तो मेरे भाई मेरे बहन याद रखिएगा, समय को बदलने वाला वही परमेश्वर है, कालों को ऋतुओं को बदलने वाला वही परमेश्वर है, राजाओं को नियुक्त करने वाला वही परमेश्वर, राजाओं को हटाने वाला। आपको पता है ना, साउल को हटाया, दाऊद को नियुक्त किया। दाऊद को हटाया तो किसको नियुक्त किया? सुलेमान को नियुक्त किया कि नहीं? तो सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा था। आमीन। तो याद रखिएगा कि संसार की सारी व्यवस्था प्रभु के हाथ में है। यीशु मसीह की परीक्षा हुई, वो भी प्रभु की इच्छा ही थी। पता है, यीशु मसीह क्रूस पर प्रताड़ित किए गए, क्रूस पर लटकाए गए, वो भी प्रभु की इच्छा ही थी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आज जिस परिस्थिति में हम और आप हैं, वो प्रभु की इच्छा है कि हम और आप हर परिस्थितियों में प्रभु का धन्यवाद करते रहे, अय्यूब के जैसे। जो आया हमारे जीवन में धन्यवाद, जो गया उसके लिए भी धन्यवाद करना है। कभी भी अपने आप को हमको ऐसे नहीं करना है। आमीन। चलिए, समय ज्यादा हो गया है और प्रभु आप सबको आशीष करें। हम अपने वाणी को यहाँ विराम देते हैं और आइए हम प्रार्थना करेंगे सब जन। ठीक है, धन्यवाद करते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, सारे बातों के लिए धन्यवाद करते हैं जो भी वचन के द्वारा आज बातें हुई हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हर एक भाई बन के हृदय रूप पटिया पर छाप पड़े। प्रभु जी, लोग वचन पर चलने वाले बने, वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं। प्रभु मैं दुआ करता हूं प्रभु जी कि जिस प्रकार से प्रभु हम समय नहीं दे पा रहे, प्रभु समय हम मोबाइल में देते हैं, रील्स में देते हैं, टिकटॉक में देते हैं और फेसबुक में देते हैं, वीडियो में देते हैं, फालतू पिक्चरों में दे देते हैं और सीरियल में देते हैं प्रभु, और भी फालतू के दोस्त यार मित्र के साथ समय बिता देते हैं प्रभु, मगर तेरे लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, हम पर दया कर। जितने भी भाई बहन इन सारी व्यवस्थाओं से जो मजबूर बने हुए हैं प्रभु, जो फंसे हुए प्रभु, इन सारे बंधनों से लोगों को आजाद कर कि वो अपने आप को स्वतंत्र पाए और आपको समय देने पाए। मैं दुआ करता हूँ, दया कर प्रभु, और लोग आत्मिक उन्नति करें, लोग आत्मिकता में, शारीरिकता में और हर एक परिस्थितियों में वो बढ़ते जाएं, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, सिर्फ हम वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, सुनकर चलने वाले बने। प्रभु दया कर प्रभु, अपने आत्मा हम सब के जीवन में उड़ेल प्रभु, अपने सामर्थ हम सभी भाई बहन के जीवन में उड़ेल प्रभु, कि हम तेरे प्रेम को चख सके प्रभु, तेरे स्वाद को चख सके प्रभु, कि तू कितना भला और कितना अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन के जीवन में कल्याण हो यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जो भी भाई बहन जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़ पाए किसी भी कारणवश, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जो दुख और तकलीफों में, मौसम के बदलाव के कारण, जो बीमारी में है, जो समस्याओं में है, जो खांसी सर्दी जुकाम अनेकों प्रकार के जो भी फीवर या जो भी वायरस है प्रभु, वो सब जड़ से खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। उन तमाम बंधनों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बांधते हैं और हुक्म देते हैं कि साधारण स्वास्थ्य के द्वारा यीशु मसीह के नाम में हर एक के जीवन से आउट हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, दया कर। आज जो भी आराधना, गीत, भजन, स्तुति, प्रार्थना, वचन हुआ प्रभु जी, सारे बातों को धन्यवाद करते हैं। विनती निवेदन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ विनती को मांगते हैं। दया से सुने और कबूल करें। आमीन। आमीन।
आमीन। बोलो आमीन। यीशु महाराज की। क्या है? सभी भाई बहन को जय यीशु मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और आमीन। आपकी